हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोल्डन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज़ वोकैबलरी में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास जो कि रिलेटेड होने जा रही है इडियम्स सेक्शन से। आपको पता ही है मैं एक 60 डेज़ वोकैबलरी का चैलेंज लेकर के आया हुआ हूँ ताकि आपकी एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर और कंपटीशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें इंग्लिश सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वोकैबलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंगेजिंग होने जा रहा है। तो चलिए हम आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आपको पता ही है हम किस तरीके से पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं इमेजेस हम यहाँ पर लगा के रखते हैं ताकि आपको चीज़ों को विजुअलाइज करने में, रिलेट करने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो सके। और साथ ही साथ मैं इसमें क्या लेकर के आता हूँ, आपको एक इनका ओरिजिन लेकर के आता हूँ। इनमें कुछ ट्रिक्स बनती है तो मैं ट्रिक्स लेकर के आता हूँ ताकि आपको चीज़ों को रिमेंबर या फिर रिकॉग्नाइज करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो सके। तो आपको दिख रहा होगा पहला क्या लिखा हुआ है। पहला हमारे पास इडियम आया हुआ है अ पीस ऑफ केक। देखो इसमें नाम ही लिखा हुआ है कि अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मतलब क्या होता है, मतलब कि जैसे केक आपने देखा होगा और उसका कोई भी आपने एक पीस ले लिया, तो इसका मतलब क्या होता है। देखो एक्चुअली में इसका मतलब होता है समथिंग डैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड और डू। कोई भी चीज़ जो करने के लिए क्या हो बहुत ज़्यादा ईजी हो। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे, डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि हाथी है जो इस तरीके से सड़क पर नहीं लगे रहते हैं छोटे छोटे ये ब्रेकर टाइप के, जहाँ पर मतलब ये इंडिकेशन होता है कि आगे जो वर्क है वो प्रोसेस में चल रहा है। तो उसको हाथी ने क्या कर दिया, उठा दिया। आपको डायग्राम दिख रहा हो तो उसके लिए तो बहुत ही ईजी है, वो कुछ भी नहीं है। हाथी तो कितना पावरफुल होता है, तो उसके लिए क्या है बहुत ही ईजी टास्क है। तो इसी को बोलते हैं अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक मतलब कोई भी चीज़ आपके जब बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, बिल्कुल बोलते हैं नहीं कि अरे बिल्कुल केक की तरह है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, मतलब वो, तो उसी को बोलते हैं कोई काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बीट अराउंड द बुश। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बीट अराउंड द बुश। देखो बीट अराउंड द बुश मतलब होता है ना, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि कुछ तीन आदमी हैं, वो एक झाड़ी को चारों ओर से डंडा लेकर के पीटने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इसमें कुछ है, ठीक है। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब भी वो होता है टू अवॉइड द मेन टॉपिक। टू अवॉइड द मेन टॉपिक मतलब जो आपका मेन मुद्दे वाली बात है आप उस पर बात नहीं कर रहे हो, बल्कि आप घुमा फिरा के किसी दूसरी चीज़ को पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। इसी को बोलते हैं बीट अराउंड द बुश, या कई बार बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। याद रखना इडियम्स में वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो चेंज हो सकती है। आईएनजी की फॉर्म आ सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ सकती है, इस तरीके से वो चेंज हो जाती है। तो बीट अराउंड द बुश मतलब बीट कर रहा हूँ एक झाड़ी के चारों ओर, मतलब वो मेन टॉपिक को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। किसी खेल को खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, बुश मतलब झाड़ी को पीटने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या फ़ायदा उससे, मेन टॉपिक को बात करो आप। अगला देखो क्या लिखा हुआ है। अगला लिखा हुआ है हमारे पास, अगला आइडियम जो हमारे पास आया हुआ है, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। देखो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है ना, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है आपको, जो बादल में पीछे धूप है तो ऐसे बिल्कुल लाइनिंग जैसी आ रखी नहीं आ रखी है, सिल्वर लाइनिंग टाइप की दिख रही होंगी। तो एक्चुअली में एवरी क्लाउड क्या माना जाता है, क्लाउड माना जाता है जनरली बैड चीज़। अरे यार बादल ही बादल आ गए, बारिश ही बारिश आ गई, आज तो ना खेल पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, शायद लाइट भी चली जाए, बिजली कड़क रही है, आंधी तूफान आ रहा है, बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तो बैड माना जाता है। और सिल्वर लाइनिंग मतलब सिल्वर को कैसे माना जाता है, गोल्ड सिल्वर डायमंड कैसे माना, अच्छा माना जाता है। सिल्वर लाइनिंग आ रही है बहुत अच्छा माना जाता है, तो बस वहीं से निकला हुआ एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग मतलब हर बैड सिचुएशन, यहाँ पर क्लाउड को बैड सिचुएशन की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। हैज़ सम गुड एस्पेक्ट, और सिल्वर को अच्छे के रिस्पेक्ट में दिखाया गया है। तो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग मतलब होता है कि एवरी बैड सिचुएशन हैज़ सम गुड एस्पेक्ट। कोई भी ख़राब चीज़ होती है तो उसके क्या होता है, कुछ अच्छे होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, हर बुरी या कठिन परिस्थिति में भी कोई ना कोई सकारात्मक पहलू या उम्मीद की किरण छिपी होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखो देखो क्या लिखा हुआ है, फील अ बिट अंडर द वेदर। फील अ बिट अंडर द वेदर मतलब, अब देखो ये क्या होता है कि कई बार क्या होता है ना, वेदर मतलब मौसम, जैसे बादल ही बादल लगे हुए हैं, बादल ही बादल लगे हुए हैं, उसके नीचे कोई है। कई बार बोलते थे कि अरे बादल बारिश आ रही है, पहली बारिश के नीचे वैसे भी खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा, जो पहली बारिश हो रही होती है मानसून की, उसमें एसिड ड्रेन होने की संभावना होती है, उस बाद बीमार हो सकता है, पेड़ पौधों के लिए भी अच्छी नहीं होती हो। या फिर कई बार बोलते हैं कि जब जनरली बादल आ जाते हैं तो पानी गिरता है, गंदा पानी गिरता है, पानी के छींटे आते हैं, गंदा पानी गिरता है, इधर उधर का पानी, लोगों के पिट का पानी बाहर मेन सड़क पानी लग जाता है, तो उसमें आदमी बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कीड़ा मकोड़े आ जाते हैं।
तो वही लिखा हुआ है फील अ बिट अंडर द वेदर, मतलब अगर तुम ठीक वेदर के नीचे आ गए उस टाइम पे, जब बारिश आ रही है, मौसम आ रही है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तुम बाहर निकल गए, डिहाइड्रेशन हो गया तुम्हें, या फिर इस तरह की कोई चीज़ हो गई, ज़्यादा गर्मी में बहुत परेशानी आ जाती है, तो उसी को बोलता है फील अ बिट अंडर द वेदर, मतलब फील बीमार या अस्वस्थ महसूस करना। कोई भी बीमारी है जब अस्वस्थ महसूस करता है वेदर के नीचे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास इडियम आया हुआ है हिट द नील ऑन द हेड। तो हिट द नील ऑन द हेड मतलब क्या, डायग्राम में देखो क्या दिख रहा है, डायग्राम में एक्चुअली में क्या होता है ना, नील कैसा होता है ऐसा, और ये ऐसा होता है ना ऊपर से यहाँ पर ठोकते हैं, इसी को हेड बोलते हैं। इसका जो ऊपर वाला पॉइंट वाला सिरा है ना, यहाँ पर मैंने एरो कर दिया है, वो हेड होता है। तो उसी पे हेड पे अगर नील के बिल्कुल तुम हेड पर ठोकोगे, हिट करोगे, तो बिल्कुल सही अच्छी डायरेक्शन में जो नील होगा वो अंदर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। और अगर आपने यही चीज़ को उल्टा कर दिया, ऐसे कर दिया, नील ऐसे लगा दिया कील, और यहाँ ऊपर पे इसके टॉप पर अब यहाँ पर हिट करने लग गया, तो भाई कुछ हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उसी को बोलते हैं हिट द नील। अगर आप नील को बिल्कुल, नील बोलो तो कील को बिल्कुल हिट पर, हेड पर हिट कर रहे हो आप, तो मतलब डू समथिंग एग्जैक्ट राइट, आप बिल्कुल राइट कर रहे हो, समथिंग बिल्कुल सटीक कर रहे हो आप। ऐसा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन द हीट ऑफ द मोमेंट। तो क्या होता है इन द हीट ऑफ द मोमेंट, कई बार बोलते भी आपने सुना होगा ये, कई बार अरे यार वो लड़ाई हुई थी वहाँ पे हीट ऑफ द मोमेंट मैंने ऐसा कर दिया, अरे यार वहाँ पर गुस्सा आ गया था मुझे, मैंने हीट ऑफ द मोमेंट पे ऐसा कर दिया। हीट का मतलब वही होता है, गुस्सा होता है तो आदमी गर्म नहीं हो जाता है बिल्कुल, जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा वो लड़की किस तरीके से गर्म हो गई है, देखो है कि नहीं, गुस्से में, है कि ना। तो हीट द नेल ऑन द हेड मतलब क्या होता है, ओवरवेलम्ड बाय व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मोमेंट, जल्दबाजी में। अगर आप जल्दबाजी में कोई गलत काम कर देते हो, गुस्से में कोई गलत काम कर देते हो, तो उसी को बोलते हैं हीट द इन द हीट ऑफ द मोमेंट। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास आया हुआ है जंप टू द बैंड वैगन। सो क्या होता है जंप टू द बैंड वैगन, मतलब देखो जंप टू द बैंड वैगन मतलब होता है जॉइन अ पॉपुलर एक्टिविटी, किसी भी पॉपुलर एक्टिविटी। मतलब देखो एंशिएंट टाइम में क्या होता था ना, आप डायग्राम को देखो, लोग कूदने की कोशिश कर रहे हैं बैंड वैगन में, इसी को तो बैंड वैगन मतलब रथ टाइप का समझो आप, जगरनॉट। तो लोग पूरा एंशिएंट टाइम में क्या करते थे ना, एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि जो बच्चे लोग होते थे वो जब मेले में जाते थे तो वो इसी तरीके से जाते थे, ठीक है ना। दूर दूर तो बहुत ज़्यादा मेले, तो इस तरीके से कोई बैलगाड़ी हो गई, कोई रथ हो गया, तांगा हो गया, उसमें कुछ लोग चढ़े होते थे, वो ढोल बजाते थे, बोलते थे अरे देखो 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 मेला आने वाला है इस शहर में, चलो चलो मेला, चलो मेला चलो, इस तरीके से आपने देखे होंगे एंशिएंट मूवीज़ में। तो बस वही है जॉइंट पॉपुलर, कोई भी पॉपुलर एक्टिविटी क्या होता है, कहीं मेला हो गया, कहीं सर्कस चल रहा है, कहीं झूला आ गया, तो इस तरीके से चीज़ों को पॉपुलर एक्टिविटी माना जाता था। कहीं कुछ स्पोर्ट्स हो रहा है तो वो उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको उस बैंड वैगन में जाना होगा, तभी तो आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो वहीं से निकला हुआ है किसी लोकप्रिय गतिविधि या ट्रेंड में शामिल होना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, पुट समथिंग ऑन आइस। ये तो कई बार आपने सुना होगा, किसी भी चीज़ को तुमने आइस में रख दिया, और आपको पता है कोई भी चीज़ आइस क्या होती है, उस चीज़ को वेट होल्ड किए रखती है। को किसी चीज़ को अगर आपने सब्जी आइस में रख दी ना, तो सब्जी वैसी की वैसी ही रहेगी, बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होगी वो। कोई भी चीज़ को आप मांस को अंडा को जूस को बहुत आइस में रख दो, बिल्कुल फ्रीजर में डाल दो, तो बहुत देर तक वो ख़राब नहीं होती है कि नहीं, ये तो पता ही होगा आपको। फ्रीज में डालते हैं तो इसलिए ताकि ख़राब ना हो, और फ्रीजर में इसलिए डालते हैं ताकि और ज़्यादा टाइम तक ख़राब ना हो। बिल्कुल आपने रोक दिया उस चीज़ को, मसाले को डाल दिया वहाँ, तो इस तरीके से। तो क्या लिखा हुआ है, पुट सम, आपने आइस में डाल दिया मतलब पोस्टपोन कर दिया आपने वो चीज़, समथिंग फॉर लेटर के लिए आपने वेट करके होल्ड में डाल दिया हो। देखो किसी चीज़ को रोके रखना, डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, देखो किसी तरह बच्चा आइस के ऊपर रख रहा है चीज़ों को, मतलब वो होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास क्या आया हुआ है, वैनिस इनटू थिन एयर। नाम में ही लिखा हुआ है, तो वैनिस कई बार तो इडियम्स का लिटिल मीनिंग ही आंसर हो जाता है। वैनिश मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, खत्म हो जाना। इनटू थिन एयर मतलब पतली पतली एयर में वो खत्म हो गया, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पर पतली एयर में तो गायब ही हो गया, नहीं हो गया। तो क्या होता है, डिसअपियर कम्प्लीटली, बिना कोई निशान छोड़े अचानक और पूरी तरह से गायब हो जाना, उसे क्या बोलते हैं, डिसअपियर हो जाना। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, कूल एज अ कुकुम्बर। क्या होता है कूल एज कुकुम्बर, मतलब खीरा ककड़ी। कूल मतलब बिल्कुल कूल चल रहा हो, डायग्राम में देखो कैसे लग रहा है, बिल्कुल कूल, ऐसे तो होता है बिल्कुल गोवा के बीच पर कूल, बिल्कुल जूस पी रहा है, लेट रखा है, मस्त कोकोनट वाटर रखा हुआ है, बॉल खेल रहा है। तो इस तरीके से कूल एज अ कुकुम्बर मतलब क्या होता है, वेरी, एक सेकेंड, इसका मतलब होता है वेरी काम एंड कंपोज, बहुत ज़्यादा। नाम में लिखा हुआ है देखो, कूल है वो खीरा की तरह, बिल्कुल शांत। खीरा वैसे भी क्या होता है, कूल, गर्मी में क्या खाते हैं, खीरा ही तो खाते हैं, ताकि आप क्या हो जाए, बिल्कुल ठंडे हो जाएं, शांत हो जाएं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास इडियम आया हुआ है
सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट हमारे पास इडियम आया हुआ है एलिफेंट इन द रूम। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलिफेंट इन द रूम? देखो आप डायग्राम देखो, क्या दिख रहा है, इतने बड़े कमरे में उसने सब चीज़ तहस नहस कर दी, एक हाथी ने कर दिया, नहीं कर दिया। तो एलिफेंट इन द रूम का मतलब वही होता है, एन ऑब्वियस प्रॉब्लम डेट पीपल अवॉइड डिस्कसिंग। अब सब लोगों को दिख रहा है भाई ये तोड़ फोड़ किसने करी होगी, भाई इतना बड़ा हाथी घुसा हुआ है तो कौन करेगा तोड़ फोड़, ऑब्वियसली हाथी करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो उसी यही होता है एन एलिफेंट इन द रूम, मतलब क्या होता है, स्पष्ट या महत्वपूर्ण समस्या, लोग उसको फिर भी क्या कर रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट को क्या लिखा हुआ है, फिट एज अ फिडल। तो क्या होता है फिट एज अ फिडल मतलब, फिट एज अ फिडल मतलब होता है इन गुड हेल्थ में, जो है बहुत ज़्यादा जो क्या है स्वस्थ है। एज फिट एज अ फिडल इज़ वेरी कॉम, मतलब बहुत ज़्यादा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम में ही लिखा हुआ देखो क्या हो, क्या है वो, बिल्कुल फिट है वो, लिखा नहीं है, लिखा है यहाँ पर फिट है। और फिडल, फिडल भी वही होता है क्या, हेल्थ से रिलेटेड होता है, बोलते नहीं आपने सुना भी होगा फिडल। तो एज फिट एज अ फिडल मतलब फिडल की तरह क्या हो, बिल्कुल फिट है वो, बिल्कुल हेल्दी है वो। तो कई चीज़ें तो देखो आपको वर्ड में ही दिख रही होंगी, उसका एग्जैक्ट मीनिंग ही आंसर हो जाता है, बस आपको सेंस लगाना है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स मार्क्स द स्पॉट, मतलब आपने कई बार देखा होगा, कई बार आप डेस्टिनेशन में जाते हो या आप देखते हो अरे मेरे को कहाँ कहाँ जाना है, डायग्राम में देखो कहाँ कहाँ जाना है, वहाँ पर आप क्या मार्क कर देते हो, एक्स मार्क कर देते हो, अच्छा इस डेस्टिनेशन में जाना है, आपका मैप रहता है तो वहाँ पर आप क्रॉस मार्क कर देते हो, गोला मार्क कर देते हो, इस तरीके से आपने करा होगा। तो वही लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूज टू इंडिकेट अ प्रिसाइज लोकेशन, किसी चीज़ का सटीक स्थान बताना, उसे क्या बोलते हैं, एक्स मार्क्स द स्पॉट। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, ज़ीरो इज़ ऑन। तो क्या होता है ज़ीरो इज़ ऑन का मतलब, देखो जीरो इज़ ऑन का मतलब होता है फोकस क्लोजली ऑन, किसी भी चीज़ पे क्या करना है, बिल्कुल बहुत क्लोजली फोकस करना है। आप डायग्राम में देख के आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, कैसे कैसे दिख रहा है, जो उल्लू होता है वो किस तरीके से फोकस कर रहा है, जीरो इज़ ऑन मतलब अपने शिकार के प्रति, या आपने बाज देखा होगा, चील देखा होगा, वो किस तरीके से अपने शिकार के प्रति क्या करता है, बिल्कुल फोकस करता है, करता नहीं करता। तो जीरो इज़ ऑन का मतलब वही होता है एक्चुअली में, जीरो इज़ ऑन मतलब ये ऐसा होता है ना, जीरो देखो दिख रहा है आपको जीरो, तो बस ये जीरो मतलब इस चीज़ पे क्या कर रखा आपने, यहाँ पर बिल्कुल फोकस कर रखा आपने, बिल्कुल आप यहाँ पर देख रहे हो, अच्छा इस पॉइंट को देखा मैंने, मतलब वो पॉइंट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हो उसको आप। जीरो को क्या बोलते हैं, अगर मैं इसको बोल दूँ जीरो या पॉइंट लगभग एक ही तो भाई, देखो ये क्या बनना है, पॉइंट ही तो बनना है, क्या है ज़ीरो है। तो ज़ीरो इज़ ऑन है, बोलते नहीं कि अरे वो तो ऑफ हो गया मतलब ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। तो ऑन मतलब भाई वो कंटिन्यू है, उस चीज़ पर लगा हुआ है वो। तो ज़ीरो इज़ ऑन मतलब फोकस कर रहा है उस चीज़ पर, किसी चीज़ पर निशाना लगाना। अगला देखो क्या है, अगला हमारे पास आया हुआ है, आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, लीव नो स्टोन अनटर्न। सो लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या होता है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि इतने सारे पत्थर हैं, उसने एक इनमें से कोई भी एक पत्थर को अनटर्न नहीं किया, मतलब टर्न नहीं किया, पलटाया नहीं उसने। तो मतलब क्या हो गया, कोई असर ही नहीं छोड़ा उसने, कोई कसर नहीं छोड़ा। मतलब लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या, इस तरीके से होगा कि भाई आपने तो ऐसा कोई पत्थर नहीं होगा जो पलटाया नहीं होगा, लेकिन आपको फिर भी वो चीज़ नहीं मिली, सब चीज़ देख लिया आपने। देखो डू एवरीथिंग पॉसिबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन और गेट इन्फॉर्मेशन। आपको लगा कि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किसी को पता कोई अंगूठी गिरी हुई, कुछ गिरा हुआ, डीएनए को के लिए कोई बाल गिरा होगा, तो आपने हर एक एक पत्थर उठा दिया, हर एक एक सब्जी उठा दिया, क्योंकि आपको पता था कि यहाँ पर आए हुए थे वो, तो वो आपने सब चीज़ कर ली, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ऐसा कोई मतलब इस सेंस में ही इसका यूज़ है कि लीव मतलब छोड़ा नहीं, नो स्टोन अनटर्न, मतलब ऐसा कोई पत्थर नहीं है कि जो आपने अनटर्न नहीं किया हुआ है, क्योंकि नो मतलब होता है कि नहीं, और अनटर्न मतलब क्या होता है, टर्न करना। तो ऐसा कोई पत्थर ही नहीं है कि जो आपने अनटर्न नहीं किया, मतलब कोई कसर ही नहीं छोड़ी आपने उस चीज़ के लिए, वो चीज़ फाइंड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। मंकी बिजनेस, ये तो आपने बहुत बार सुना भी होगा अगर आप थोड़े बहुत बिजनेस रिलेटेड चीज़ें करते हो। तो मंकी बिजनेस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, बोलते ना मंकी, अरे बेवकूफ़ है वो, गधा है वो, बंदर है वो, ठीक है ना। तो सिली और फुलिस बिहेवियर, आपने बहुत ज़्यादा फुलिस बिहेवियर कर दिया, मूर्खतापूर्ण बिहेव कर लिया आपने, तो उसी को क्या बोलते हैं, मंकी बिजनेस। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है यू विल स्क्रैच माई बैक और
आई विल स्क्रैच योर्स। तो क्या होता है इसका मतलब, आप डायग्राम देखो, डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, क्या दिख रहा है, यू विल स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच। तो कॉमन सेंस भी अगर आप लगाओगे ना तो आप अंडरस्टैंड कर जाओगे इन चीज़ों को कि इसका मतलब क्या हो सकता है। देखो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, हेल्प ईच अदर म्यूचुअली। क्या करना, म्यूचुअली मतलब क्या होता है, बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंडशिप। तो मतलब मैं आपकी हेल्प करूँगा और आप मेरी हेल्प करना, तो वही लिखा हुआ है। अगर तुम मुझ पर कोई उपकार करोगे तो मैं भी बदले में तुम्हारा उपकार करूँगा, मतलब तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, यू विल स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है गो डाउन द रैबिट होल। तो क्या होता है गो डाउन द रैबिट होल, मतलब आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, ये बिल्कुल रैबिट के होल की तरफ क्या कर रही है, रन कर रही है। इसका मतलब होता है टू डेल्व इनटू अ कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और टॉपिक। मतलब किसी, अब रैबिट होल कितना छोटा होगा, बिल्कुल छोटा होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, नहीं होता है तो कॉम्पैक्ट होता है। वहाँ तुम घुसने की कोशिश करोगे तो भैया, तो बहुत ही मतलब तुम मुश्किल में हो, कॉम्प्लेक्स चीज़ को तुम कर रहे हो, कन्फ्यूजिंग चीज़ को, या बोलते नहीं, कई बार बोलते हैं कि अरे यार वो तो उस चीज़ के तह तक चले गया। तो कई बार आप इतना डीप चले गए, देखो कि आप रैबिट के होल तक चले गए किसी सुराख को ढूंढने के लिए। तो वही लिखा हुआ किसी चीज़ की गहराई में उतर जाना, या डेल्व इनटू अ कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन टॉपिक। कोई भी कंफ्यूजिंग या कॉम्प्लेक्स टॉपिक है या सिचुएशन है, या जैसे बाद में आप क्या बनोगे, सीबीआई ऑफिसर बनोगे, या आप आईबी में जाओगे, या आप किस में जाओगे, आप इनकम टैक्स में जाओगे। तो वहाँ पर कई बार आपके पास ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके तह तक जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अच्छा इसमें क्या निकल के आ सकता है, क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो आप जब देखोगे तो उसी को बोलता है गो डाउन द रैबिट होल। आप बिल्कुल, क्या पता आपको दिखा होगा कि किसी ने रैबिट के होल में ही डाल रखे हैं, पैसे डाल रखे हैं, ज्वेलरी डाल रखी हैं, तो आप वहाँ तक जाना पड़ जाएगा आपको। तो उसका बोलता है गो डाउन द रैबिट होल, इस तरीके से निकला हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास इडियम आया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मेक हे वाइल द सन साइंस। ऐसा आपने बार बार सुना भी होगा, मेक हे वाइल द सन साइंस। मतलब देखो डायग्राम देखो क्या लिखा हुआ है, मतलब कि किसी भी जब सन साइन कर रहा है तो मेक है मतलब वही होता है कि आप बिल्कुल उस चीज़ को क्या बना दो, परफेक्ट बना दो। तो वही लिखा हुआ है देखो, मौके का आप क्या उठा दो, फ़ायदा उठा दो। उसी जब अब बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, सीजन आने वाला है, आपको पता ही है कुछ टाइम में सीजन आने वाला, तो अच्छे ढंग से मौसम बिल्कुल कितना बढ़िया, कभी अच्छी से बारिश हो रही है, कभी नॉर्मल धूप चल रही है, मानसून सीज़न चल रहा है, बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे तरीके से अपने आप को डेडिकेट करो इन 15-20-30 दिन में जब भी आपका पेपर होगा। खैर पेपर तो चलेगा 1 महीने तक अप्रॉक्सीमेटली, उसके बाद भी जब भी आपका पेपर होगा तो आपको बिल्कुल मेक हे वाइल द सन से, अब तक सूरज चमक रहा है, सन शाइन कर रहा है, तब तक आपको क्या करना है, हे करना है। मतलब हे तो इस सेंस में यूज होता है खेती बाड़ी बिजनेस के सेंस में, पर आपको पढ़ाई के सेंस में इसको लेना है कि टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी वाइल इट इज़ अवेलेबल। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, टेस्ट ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का आपने टेस्ट लिया, जैसे बच्चे को दिख रहा है आपको, आप भी ऐसे करोगे जब आप सीजीएल प्री क्रैक करोगे, मेंस क्रैक करोगे, आप बोलोगे यस, करोगे नहीं करोगे आप, तो वही लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ विक्ट्री। मतलब क्या होता है, द फीलिंग ऑफ सक्सेस और एकम्प्लिशमेंट। क्या होता है यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, द फीलिंग ऑफ सक्सेस और एकम्प्लिशमेंट, उसको क्या बोलते हैं, जीत का आपने क्या चख लिया, स्वाद चख लिया आपने। अब देखो, अब मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हुआ हूँ, मैच द फॉलोइंग। देखो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है, एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है कि इन 10 क्वेश्चंस में से मैं कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहा हूँ। अगर आप रेगुलर इन चीज़ों को करते हो, रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लिया होगा, इन 10 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लिया होगा, एक बार खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश कर ली होगी। ये हैबिट आपको डेवलप करनी है। तो कोई बात नहीं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आपके मार्क्स जरूर इंप्रूव होंगे। आप वीडियोस को रेगुलर देखोगे, रिवीजन करोगे, और धीरे धीरे करके हर चीज़ धीरे धीरे करके चलती है। तो आई होप आपने ये चीज़ें कर ली होगी। अब मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, बीट अराउंड द बुश, मतलब क्या करना, घुमा फिरा के बातें करना। बोला था नहीं मैंने आपको, कहाँ पे लिखा हुआ है, घुमा फिरा के बातें करना। देखो ये लिखा, ये क्या लिखा, फोकस करना नहीं, गुड हेल्थ नहीं, प्रिसाइज लोकेशन नहीं, डिसअपियर कम्प्लीटली नहीं, पोस्टपोन समथिंग फॉर लेटर, ये हो सकता है पोस्टपोन समथिंग फॉर लेटर, बीट अराउंड द बुश। बाकी तो इसमें से स्लाइटली टू अवॉइड द, ये हो जाएगा इसका, नहीं इसका क्या हो जाएगा, टू अवॉइड द मेन टॉपिक। मेन टॉपिक को क्या करना, अवॉइड करना। बोला था ना मैंने आपको, बीट अराउंड द बुश, बीट बुश को पीटने पे लगे हुए थे वो, मेन टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं और झाड़ू को पीटने पे लगे हुए हैं। ज़ीरो इज़ ऑन बताया था मैंने आपको, इस तरह से पॉइंट ये भी क्या है, ज़ीरो ही तो है, इसको ऑन कर दिया मतलब आप बिल्कुल क्या हो, फोकस कर रहे हो उस चीज़ पर क्लोजली।
फिट एज अ फिडल बोला था मैंने, क्या होता था फिट एज अ फिडल का मतलब? बिल्कुल नाम में लिखा हो फिट है वो फिडल की तरह, बिल्कुल गुड हेल्थ में है वो। एक्स मार्क्स द स्पॉट, क्या था एक्स मार्क्स द स्पॉट मतलब? यूज टू इंडिकेट आ प्रिसाइज लोकेशन। कई बार आप क्या करते हो, बिल्कुल बोलते नहीं कि अरे कहीं पे जाना होता है वहाँ पर स्पॉट पर एक्स मार्क कर देते हो, मतलब अब बोलते हो कि मेरे को इस लोकेशन पे जाना है, तो आप बिल्कुल उस प्रिसाइज लोकेशन पे क्या मार्क कर देते हो। वैनिश इनटू थिन एयर, वैनिश इनटू थिन एयर मतलब क्या होता है कि वो चीज़ क्या होगी, डिसअपियर होगी। जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि वो आदमी के चेहरा ही डिसअपियर हो गया था, तो डिसअपियर हो गया कम्प्लीटली, नाम में लिखा हो वेनिस हो गया, पतली एयर में वो गायब हो गया है। फील अ बिट अंडर द वेदर, मैंने आपको बताया था कि आप अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है नीचे, आप वेदर के नीचे आ गए हो, या बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम मौसम वाला चल रहा है तो आप उसके नीचे आ गए हो, बारिश वाला मौसम चल रहा है तो आपको सर्दी जुकाम लग सकती है, तो फील महसूस किया आपने कि आप थोड़ा आपको वेदर के नीचे आ गए हो, आप मतलब आप क्या हो गए, थोड़ा स्लाइटली इल फील कर रहे हो, बीमार फील कर रहे हो आप। पुट समथिंग ऑन आइस, मैंने आपको बता दिया था समथिंग ऑन आइस मतलब आप चीज़ को क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो या पोस्ट पॉन कर रहे हो। इसका 7 का ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कूल एज अ कुकुम्बर, बताया था किस क्या डायग्राम में दिखा था, खीरा गोवा के बीच किनारे कोकोनट वाटर पे रखा, मस्त तरीके से लेटा हुआ था, नाम में लिखा हुआ कूल है वो, खीरे की तरह मतलब वेरी काम और कंपोज है वो। टेस्ट ऑफ विक्ट्री, तो कॉमन सेंस वाली बात होगी, टेस्ट ऑफ विक्ट्री मतलब क्या हो जाएगा, सक्सेस, क्या हो जाएगा 9। आपने क्या कर लिया, जैसे कोई बच्चा कर रहा था, यस कर रहा था नहीं कर रहा था। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है, और नेल जो कील होती है उसको हेड पार्ट पर हिट करोगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या करोगे आप, बिल्कुल राइट चीज़ करोगे, करोगे नहीं करोगे, वहीं पे तो हिट करना पड़ता है। हिट द टू डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। आई होप आपके इन 10 क्वेश्चन में से काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए होंगे। अब मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ, देखो अब मैं क्या लेकर के आऊँगा आपको, स्टैटिक जीके लेकर के आऊँगा, मैं आपको क्या लेकर के आऊँगा, स्टैटिक, क्योंकि मेरा स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है, ठीक है। तो ताकि आपकी एसएससी जो सीजीएल हो या सीएचएसएल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी भी चीज़, या अगर आप एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको पता ही है स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टैटिक जी का आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टैटिक जी का वो भी बिल्कुल ऐसे नहीं कि नॉर्मल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इमेजेस लगी होंगी, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैं क्या लेकर के आऊँगा आपको, स्टैटिक जीके की वीडियो में लेकर के आऊँगा। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, अगर कोई बच्चा रेगुलर बना हुआ है ना, तो 60+ वीडियोस मैं ला चुका हूँ अभी तक। चैलेंज मेरा भले ही 60 डेज़ का था, लेकिन मैं 60+ वीडियोस ला चुका हूँ वो कैबरे से रिलेटेड। और अगर आप, बहुत सारे बच्चों ने रेगुलर देखे, मैंने देखा हुआ है कि व्यूज़, भले हमारा चैनल अभी बहुत छोटा ही है गोल्डन एजुकेशन का, लेकिन 700-800 व्यूज़ कंटिन्यूसली आते ही रहते हैं। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे क्या देख रहे हैं, उनको रेगुलर वीडियोज़ दिख रहे हैं। तो देखो मेन चीज़ वही है कि आप कितने डिसिप्लिन रहते हो, कितने रेगुलर रहते हो, और रिवीजन, और कितना आप अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर रहे हो। तो वही है कि ये चैलेंज मैं लगभग कंप्लीट कर ही चुका हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, क्या कि इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड की मैं आपको कंटिन्यूस वीडियोस क्या करते हूँ लाते रहूँ, ताकि आपके क्या हो सके, मेंस के लिए भी प्रिपरेशन हो जा अच्छे तरीके से हो सके। उसी तरीके से मैं आपको स्टैटिक जी के लेकर के आऊँगा, क्या लेकर के आऊँगा, स्टैटिक, और वो भी बिल्कुल किस तरीके से, ताकि आपकी सीजीएल के भी, प्री के लिए भी अच्छे मार्क्स हो जाएँ, और मेंस के लिए भी आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े। बिल्कुल ये भी मैं लेकर के आऊँगा, अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज़ का चैलेंज लेकर के आऊँगा। 30 दिन तक लगातार स्ट्रेटेजी इस तरीके से पढ़ाऊँगा ना कि बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, इमेजेस के साथ, जो आपको क्या आ जाए, बिल्कुल मज़ा आ जाए। और कंप्लीट स्ट्रेटेजी का बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराई जाएगी गोल्डन एजुकेशन चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाऊँगा मैं। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो ऐसा लगेगा कि आपको अरे सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था और ये तो छूट गया। बिल्कुल बढ़िया, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जहाँ जहाँ से आ चुके हैं, चाहे वो डांस रिलेटेड हो, फोक डांस हो, क्लासिकल डांस हो, चाहे वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे वो घराने हो, या चाहे आपको क्या होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, फोक सिंगर होते हैं, और या फिर बहुत सारे ऐसा होता है स्पोर्ट्स रिलेटेड, बहुत सारे ऐसे आते हैं। या फिर आपने देखोगे पेंटिंग्स आती हैं कई बार, इन जो पेंटिंग्स होती हैं, या कई बार आपने देखा होंगे क्या होता है, ट्राइब्स के नाम आते हैं, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के नाम, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें यूएन के बारे में, जितनी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं स्ट्रेटेजी के में, वो मैं कंप्लीट लाऊंगा। और 30 वीडियोज़ आएंगी करीब, और बिल्कुल एक मैराथन बनेगी लास्ट में उसकी, बिल्कुल कंप्लीट, ताकि आपको कहीं भटकना ही ना पड़े स्ट्रेटेजी के लिए। अरे सर मेरे को तो स्ट्रेटेजी का ये वाला किसी ने पढ़ाया नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा हुआ है स्ट्रेटेजी के में लोगों ने कंप्लीट नहीं पढ़ाया हुआ यूट्यूब पर,
किसी ने 5 वीडियो पढ़ा दी, 8 वीडियो पढ़ा दी, बोल दिया कि नहीं खत्म हो गया। अब 5-8 वीडियो में स्टैटिक जीके कैसे खत्म हो सकता है? बच्चा पढ़ेगा तो अच्छे ढंग से पढ़ेगा ना, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो मैं बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाऊँगा, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में क्या देना है, आंसर देना है फिट एज अ फिडल। और अगर आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड भी कंप्लीट वीडियो 30 डेज़ का, ताकि मैं सीजीएल की प्री के लिए भी आपके लिए हो जाए, मेंस के लिए भी हो जाए, और सीएचएसएल के लिए भी आपको कहीं भी भटकना ना पड़े कि स्टैटिक जीके मैं यहाँ से पढ़ूँ, 4 वीडियो इधर देख लिए, 2 वीडियो उधर देख लिए, पीडीएफ कहीं नहीं मिल रही है, नोट्स कहाँ से बनाना, क्या करना है। तो कंप्लीट पीडीएफ भी आपको जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ आपको, बिल्कुल ऐसी ही मिलेगी, बिल्कुल ब्यूटीफुल तरीके से पीडीएफ भी मिलेगी फ्री। और स्टैटिक जीके की 30+ में वीडियोस लेकर के आऊँगा, ताकि आपका स्टैटिक जीके ना, एक बार आप सोचो कि बस स्टैटिक जीके खोलनी है तो देवेंद्र सर से खोलनी है, यहाँ पर स्टैटिक जीके की वीडियो खोली और वो पढ़ लिया और कंप्लीट पढ़ लिया। तो इस तरीके से मैं आपके लिए ये लेकर के आता हूँ। आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना है, और फिर स्टैटिक जीके भी आपको क्या लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर जी सर स्टैटिक जीके की भी क्या लेकर के आओ, वीडियोज़ लेकर के आओ, जल्दी स्टार्ट करो। सो आज के लिए बस इतना ही। That's all for the day. Stay tuned for more updates later another day.